हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पिछली वीडियो में हम शब्द भेद एक यानी कि विकारी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे शब्द का भेद दो, अविकारी या अव्यय। इसके चार भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो आइए शुरू करते हैं। अविकारी या अव्यय, सबसे पहले करेंगे हम इसकी परिभाषा कि अविकारी शब्द क्या होते हैं या अव्यय क्या होते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, यानी कि ऐसे शब्द जो कि लिंग, वचन आदि के कारण नहीं बदलते हैं, यानी कि लिंग नहीं बदला जाता है, वचन नहीं बदले जाते हैं, कारक के अनुसार कोई बदलाव नहीं आता है, वो क्या कहलाते हैं? अविकारी कहलाते हैं। इनका मूल रूप स्थिर रहता है, कभी नहीं बदलता। जैसे आज, कब, इधर, उधर, किंतु, परंतु, लेकिन, जब, तब, अतः, इसलिए, यहाँ, वहाँ, ये सारे शब्द ऐसे हैं जिनका कि लिंग, वचन आदि के कारण कोई रूप नहीं बदला जाता इनका। आगे है अव्यय के भेद। अव्यय के भेद होते हैं चार। नंबर एक, क्रिया विशेषण। नंबर दो, संबंध बोधक। नंबर तीन, समुच्चय बोधक। नंबर चार, विस्मयादि बोधक। मुख्य रूप से ये चार माने गए हैं। पांचवा भी इसमें ऐड किया गया है, यह है निपात। ये शुद्ध अव्यय नहीं होते, इसे अविकारी का भेद माना गया है। आज हम सबसे पहले करेंगे पहला पॉइंट इसका, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया यानी कि कोई भी काम जो हमारे द्वारा किया जाता है, चाहे कोई भी काम है वो, जैसे पढ़ना, लिखना, चलना फिरना, कुछ भी काम हम कर रहे हैं, वो उसके बारे में जो भी बताता है, जो भी उसकी विशेषता बताई जाती है, जैसे यहाँ, अभी, तब, इतना आदि। उदाहरण के तौर पर वह अभी चला जाएगा, वह इतना ही खाएगा। यहाँ अभी और इतना शब्द जाने और खाने की विशेषता बताते हैं। अभी चला जाएगा यानी कि कब जाएगा? अभी। खाएगा कितना? इतना ही। तो ये जाएगा और खाएगा दोनों क्रिया है, इसकी विशेषता बताई जा रही है इसमें। आगे है आपका क्रिया विशेषणों का वर्गीकरण। वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? तीन। नंबर एक, प्रयोग के आधार पर। नंबर दो, रूप के आधार पर। नंबर तीन, अर्थ के आधार पर। अब प्रयोग के आधार पर भी तीन भेद हैं इसके। प्रयोग के आधार पर पहला है साधारण, दूसरा संयोजक, तीसरा अनुबद्ध। इसी तरीके से रूप के आधार पर भी मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण। तीसरा है अर्थ के आधार पर कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। छोटे बच्चों की छोटी क्लासेस में तो मेन यही करवाया जाता है अर्थ के आधार पर, लेकिन आगे किसी एग्जाम की तैयारी के लिए, कंपटीशन के लिए आपको इन सब को करना पड़ेगा, प्रयोग के आधार पर, रूप के आधार पर और अर्थ के आधार पर, तभी आप इसको डीपली कर सकते हैं। इसके बाद है पहला है हमारा प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण। प्रयोग के आधार पर जैसे हमने अभी ऊपर किया था, पहला होता है साधारण। जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग किसी वाक्य में स्वतंत्र रूप से होता है, स्वतंत्र रूप से जिनका प्रयोग होता है, जैसे अब मैं चलता हूं, यहां पर क्या है? अब जो है साधारण में आएगा। दूसरा है संयोजक। संयोजक में जिनका संबंध किसी उपवाक्य के साथ रहता है। उपवाक्य यानी कि एक वाक्य के साथ जब दूसरा वाक्य आता है तब उनके साथ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम ही नहीं जाओगे तो मैं क्या करूंगा, यानी कि दो वाक्य हैं, एक उपवाक्य है, इसके साथ इसका प्रयोग किया गया तो शब्द का, तो क्या है? यहाँ संयोजक है। इसी तरीके से तीसरा है अनुबद्ध। जिनका प्रयोग निश्चय के लिए किसी शब्द के साथ हो सकता है, निश्चय के लिए किसी शब्द के साथ होता है। जैसे यह काम तो किसी ने किया ही है। आप इसको सिंपल भी लिख सकते थे, लेकिन इसमें अनुबद्ध क्या है? तो यह काम तो किसी ने किया ही है। अगर हम कहते कि यह काम तो किया है तो वो सिंपल हो जाता, साधारण हो जाता, लेकिन इसमें काम के साथ तो लगा है तो ये क्या है? अनुबद्ध है। नंबर दो है रूप के आधार पर क्रिया विशेषण। पहला है मूल क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं,
मूल यानी कि जो ओरिजिनल होता है वही, कि जो दूसरों के मेल से नहीं बनते, जैसे नहीं, फिर, दूर, अचानक आदि। ये शब्द क्या है? मूल क्रिया विशेषण है। नंबर 2 है यौगिक क्रिया विशेषण, जो दूसरे शब्दों में प्रत्यय या पद जोड़ने से बनते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्यय या पद जोड़ने से, जैसे कल के साथ में हमने लगा दिया से, कल से, वह कल से यही है, यहाँ तक, वह यहाँ तक आ गया, जिससे, इससे, देखते हुए आदि। ये सारे शब्द क्या है? यौगिक क्रिया विशेषण है, यानी कि एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है। तीसरा है स्थानीय क्रिया विशेषण, जो बिना किसी रूपांतर के किसी विशेष स्थान में आते हैं। बिना किसी रूपांतर के, यानी कि बिना किसी रूप के अंतर के वो किसी विशेष स्थान पर आते हैं। जैसे तुम मेरी मदद क्या खाक करोगे। यहाँ पर खाक, खाक का मतलब वैसे तो क्या होता है? मिट्टी या धूल होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? तुम मेरी मदद क्या खाक करोगे, यानी कि नहीं करोगे। तो किसी स्थान विशेष पे आ रहा है, तो स्थानीय क्रिया विशेषण है। इसके बाद है नेक्स्ट नंबर 3, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। इसके आप जो वाक्य होते हैं, वाक्यों की पहचान के लिए किसी भी वाक्य में अगर आप कब से पहचान करोगे, तो अगर कब से आपको उत्तर मिलता है तो वो इसका कालवाचक कहलाएगा। काल यानी क्या? समय। समय को हम कैसे पहचानते हैं? कब, कब किया था ये काम, तो उस समय के बारे में हमें उत्तर मिलता है, तो इसका पहचान बनती है कब। जो शब्द क्रिया की अवधि, समय आदि का बोध कराए, जैसे सदा, कभी, अब, जब, दिन भर आदि। इसके 3 भेद होते हैं। कालवाचक के 3 भेद हैं। नंबर 1 समयवाचक, जो क्रिया के समय का बोध कराए, जैसे वह अभी आया है। अभी के अलावा आप आज, कल, अब, तुरंत आदि शब्दों का प्रयोग भी इसमें पाएंगे। दूसरा है अवधिवाचक। पहला है समयवाचक, दूसरा है अवधिवाचक, जो क्रिया की अवधि का बोध कराए। अवधि यानी कि कितना समय लगा, किसी भी काम को करने में कितना समय लगा। जैसे क्षण भर, दिन भर, रात भर, नित्य आदि। सदैव भी हो सकता है इसमें। बारंबार है अगला, जो क्रिया की बारंबारता या आवृत्ति का बोध कराए, जैसे हर बार, कई बार, प्रतिदिन, बहुधा आदि। इसके बाद आता है आपका दूसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसकी वाक्यों की पहचान आप कैसे करोगे? कैसे शब्द से। जो कैसे से अगर आपको उत्तर मिलता है तो वो क्या होगा? रीतिवाचक। कब से हमने ऊपर किया था तो वो कालवाचक था, कैसे से करेंगे तो वो रीतिवाचक होगा। जिन शब्दों से क्रिया की रीति संबंधी विशेषता प्रकट हो, जैसे निम्न भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 प्रकार। प्रकार में क्या होगा? कौन कौन से शब्द होंगे? ऐसे, कैसे, आप ही आप, धीरे धीरे, परस्पर आदि। दूसरा है निश्चय में कौन कौन से शब्द होंगे? निस्संदेह, अवश्य, सचमुच, जरूर, अलबत्ता, वस्तुतः आदि। अनिश्चय में क्या होगा? शायद, संभव है, हो सकता है, प्राय या यथासंभव। आगे है स्वीकार। स्वीकार, कोई भी आप किसी भी बात को स्वीकार करते हैं तो उसके लिए किन किन शब्दों का प्रयोग करेंगे? हाँ हाँ, जी, ठीक है, सच आदि। निषेध में यानी कि आप मना कर रहे हैं तो मना करने के लिए किसी भी चीज के कौन कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? न, नहीं, मत, गलत आदि। नेक्स्ट है कारण। कारण में कौन कौन से शब्द होंगे? इसलिए, क्यों, काहे को आदि। अवधारण में तो, ही, भी, मात्र, भर आदि। यही शब्दों का प्रयोग आप निपात में भी पाएंगे। उदाहरण है इसके, जैसे वह ऐसे ही आ गया। ऐसे ही आ गया, कैसे? कैसे आ गया? ऐसे ही आ गया। कैसे से पहचान होती है रीतिवाचक की? तो क्रिया के प्रकार का बोध होता है इसमें। दूसरा है वह अवश्य आएगा, तो इसमें क्या है? निश्चयवाचक। अवश्य किसका था? निश्चय का था। नेक्स्ट है आपका झूठ मत बोलो। झूठ मत बोलो, मत का मतलब यहाँ पर निषेध है, यानी कि झूठ न बोलो। न, नहीं, मत किस में आते हैं? निषेध में। तीसरा है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसकी पहचान क्या होती है? स्थान यानी कि किसी भी जगह के बारे में अगर आप पूछते हो तो क्या, कहाँ गया वो, यहाँ, वहां, इधर, उधर, ये सारे क्या है?
स्थानवाचक में आएंगे। परिभाषा है, जो शब्द क्रिया के स्थान की दिशा या स्थिति का बोध कराए, जैसे अंदर बाहर, ऊपर नीचे, इधर उधर, दूर पास, की ओर आदि। इसके भी दो भेद हैं। नंबर 1, स्थितिवाचक, जो स्थान की स्थिति का बोध कराए, जैसे आगे पीछे, ऊपर नीचे, बाहर भीतर, सर्वत्र, यहाँ आदि। उदाहरण में, वह बाहर गया है। तो हमने स्थान के बारे में पूछा था, इसकी पहचान कहाँ से होती है? कहाँ शब्द से। तो वह कहाँ गया है? बाहर गया है। नंबर 2 है इसका दिशावाचक, जो स्थान की दिशा का बोध कराए। किस दिशा में गया है? कोई भी गया है तो किस दिशा में? इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, की ओर आदि। उदाहरण के तौर पर, वह इधर आ रहा है। किधर आ रहा है? इधर आ रहा है। हाँ जी। नंबर 4 है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। पहचान में होगा कितना। परिमाण का मतलब आपने पहले भी पढ़ा होगा कि क्या होता है, किसी भी की मात्रा का नापतोल होता है। इसमें नापने या तोलने के लिए हम क्या पूछते हैं? कितना है। तो इसकी पहचान है कितना। परिभाषा क्या है? जिस शब्द से क्रिया की अधिकता या न्यूनता आदि का बोध हो। कम है या ज्यादा है, इस बारे में पता करने के लिए हमें कितना शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे वह बहुत चलता है, वह कम खाता है। अधिकता और न्यूनता का बोध होता है इसमें। इसके 5 भेद हैं। नंबर 1, अधिकता बोधक, जो शब्द क्रिया की अधिकता का बोध कराए। अधिकता होता है यानी कि अधिक, ज्यादा। वह बहुत थक गया, बहुत, अत्यंत, अधिक, अति, खूब, ये सारे क्या है? अधिकता का बोध कराते हैं। न्यूनता यानी कि कमी, जो शब्द क्रिया की न्यूनता का बोध कराए, जैसे किसी की कमी का बोध कराए। इसमें कौन कौन से शब्द प्रयोग होंगे? जरा, कम, थोड़ा, किंचित, कुछ। उदाहरण में, मैं जरा चला ही था कि गाड़ी आ गई। जरा यानी कि थोड़ा सा चला ही था कि गाड़ी आ गई। इसके बाद है नंबर 3, तुलनात्मक, जो शब्द क्रिया के साथ तुलना करते हैं यानी कि कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करोगे तो क्या करेंगे? यानी कि कौन कितना है? कम है, एक कम होता है, एक ज्यादा होता है, कि इतना उतना। ये सारे शब्द क्या होंगे? तुलना में आएंगे। जैसे वह कम खाता है लेकिन अधिक सोता है। वह इतनी सुंदर नहीं जितनी सीता है। तो दो के बीच में तुलना होगी, कंपैरिजन होगा। नंबर 4 है पर्याप्त बोधक। पर्याप्त, जो शब्द पर्याप्त होने का बोध कराए, जैसे ठीक, काफी, बस, यथेष्ट आदि। वह इतना इतना भोजन काफी है। काफी यानी कि पर्याप्त है। नेक्स्ट है श्रेणी बोधक। इसमें श्रेणी का बोध होता है, जैसे तिल तिल, थोड़ा थोड़ा, बारी बारी, कुछ कुछ आदि। वे बारी बारी घूमने जाते हैं। इसमें कौन सा शब्द आ गया? बारी बारी जो शब्द है वो है श्रेणी बोधक। तो ये था आज का आपका क्रिया विशेषण। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। समझ आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बने रहें हमारे साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।